और सब दड़गांव जाते हैं अभी? हेलो। दड़गांव जाते हैं, दड़गांव है? हाँ हाँ, दरगाह तो जाते हैं, लेकिन एक बरस हो गया गया नहीं, वो कोरोना के से। अच्छा। वो डॉक्टर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है ऑर्गेनाइज कैंप का। अच्छा। तो हमारे सब पेशेंट बोलते कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं बोला कोरोना के वजह से मैं आके कैंप कैंप लिए तो कम से कम 1,000 पेशेंट आते। हाँ वही ना सर। तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब, अब नहीं आए तो निधन दवाई तो भेजो हमको। दवाई तो देने में तो और दिक्कत पड़ेगी फिर। अच्छा। तो वो सिविल सर्जन है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का, अच्छा। वो मेरा स्टूडेंट है। अच्छा। मैं उसको बोला अरे कम से कम तुम कुछ देता नहीं पेशेंट को। हाँ। हमारी दवाई पूना में तैयार होती है, वो दवाई हमको दरगाह ला के देना। हम्म। वो नेक्स्ट डे ही सेंड इज व्हीकल, और पूरे दवाई मुझे वो ला के दिया। अभी वो दरगाह में अपने 5-6 वॉलेंटियर है उधर, रोज सुबह उधर बैठते हैं, गोलियां बांटते हैं। अच्छा। हम्म। लेकिन वो बोलते कि डॉक्टर साहब तुम्हारा दर्शन बहुत दिन नहीं हो गया, कभी तो वही भी वही जल्दी आने। वही ना सर, खुद आना जरूरी है सर। हाँ हाँ हाँ। तो चला रहे हमारा दरगाह का काम। नहीं सर, आपने तो बहुत किया है सर, आपके जैसा ये करना देखो है। दरगाह में हमारे पास जो पेशेंट आते, हम्म। हमारा जो तो नर्मदा बैंक में है, नर्मदा नदी के नीचे। हाँ 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 सर। गुजरात से पेशेंट आते हैं, मध्य प्रदेश से हाँ पेशेंट हाँ। आते हैं। अभी तक हमारे सेंटर में 5,000 सिकल सेल के पेशेंट का रिकॉर्ड है। और ऊपर आने में उनको, हमारा तो जो सेंटर आप देखा है, बहुत दूर है सर। हाँ, तो वो शहादा जो बेस लाइन है, हम्म। वहां से 70 किलोमीटर घाट ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है हमको। वही ना सर, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ बहुत डिफिकल्ट। फिर भी इतने लोग आते हैं सर। हाँ फिर भी लोग आते हैं नील, फिर भी लोग आते हैं। बहुत आते हैं सर। फिर लोग हाँ। कम नहीं आते, बहुत लोग आते अरे हैं। मैं बोलता कि कोई डॉक्टर है उनका डायग्नोसिस नहीं करते तो वो ट्रीटमेंट क्या देंगे। हम्म। क्या ये डॉक्टर को मालूम नहीं ये पेशेंट का हार्ट होता है, वही ना इसको सर। स्ट्रोक होता है, उसको एवियन होता है, इसका स्पिन बढ़ता है, हम्म। किसी को कुछ कुछ मालूम नहीं। हम्म। उल्टा आए डॉक्टर, 2 इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां देते बड़े ठीक हो जाएगा जाओ। क्या दोबारा तिबारा डॉक्टर जब बोले अभी देहात का डॉक्टर जो है वो अच्छा नहीं करेंगे, तुम शहर में जाओ। शहर में तो तुम्हारे सर के बड़े डॉक्टर लोग बैठे हैं उधर। हम्म। वो बोलते कि भाई मुझे तुम्हारा अपॉइंटमेंट मिलेगा, हम नहीं, 8 दिन लगेगा अपॉइंटमेंट के लिए। घर बोलते तुम देहात से आए, तुम पैसा भी नहीं लाए, तो मेरी फीते वो 1,000 रुपये है, तो तुमको परवड़ेगा नहीं। आप जो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो एचबी करते हैं, आंखें के नीचे देखता है, आप बोलते तो 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा। हाँ। खून तुम देगा क्या, खून तुम देगा हुआ तो ब्लड चढ़ा देते हैं। वो हाँ। डर जाते हैं खून के बारे में। वही वही सर, डर जाते हैं। हाँ हाँ। हेलो। हाँ सर। चालू करेंगे? 2 मिनट सर, बस 2 ही मिनट। अच्छा।
चालू करता येते. चालू करता 2 मिनिट सर. चालू नाही झाला अजून. इकडनं कुठं बंद झाले का? इकडनं कुठं बंद झालं? नाही तिकडनंच त्याच्याकडनंच आहे चालू. त्यांच्या तिकडनं बंद झालंय. अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगा. हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. महेशचा फोन आला होता. काय? तो मल्हार तो आहे नाना पाटेकरांचा मुलगा. हम्म. तो त्याच्या ओळखीचा आहे. हम्म. हाँ सर. मग त्या मल्हारचं काय? त्याने मल्हारचा फोन दिलाय. मी म्हटलं अरे मल्हारची माझी ओळख नाही. सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सर बोलो. हम अभी लाइव चालू हो गए हैं. मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. माई सेल्फ डॉक्टर यक्ष पटेल. दोस्तों 18 तारीख को हमने आपसे वादा किया था कि हम हर एवरी मंथ 18 तारीख को हम शाम को 9 से 10 सिकल सेल की बात आपसे करेंगे और आपसे उन लोगों से बात करवाएंगे जो सिकल सेल के लिए पूरी जिंदगी जिन्होंने निकाली है, जो पूरी जिंदगी सिकल सेल के लिए काम कर रहे हैं. दोस्तों हमारे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी है, जो हमारे आज साथ है, जिन्होंने पूरे जीवन सिकल सेल के लिए दे दिया है. समझ लीजिए आज 90 ईयर के एज के अंदर भी उन्होंने सिकल सेल को छोड़ा नहीं है. उनकी हेल्थ की इश्यू होने के बावजूद भी वो सिकल सेल के लिए जी रहे हैं. हमारे साथ आज वो हस्ती है जो शायद हिंदुस्तान में नहीं लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी जो सिकल सेल के लिए नाम अगर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है. हमारे साथ है डॉक्टर सुदाम एल काटे साहब, जिन्हें हमें काटे साहब को कहते हैं. दोस्तों 40 साल से काटे साहब ने एक पेरिफेरी के अंदर जहां आज भी जाना पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत दुर्गम है, ऐसी जगह पे ऐसे ट्राइबल विस्तार के अंदर दड़गांव जो नंदरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहां पे सर ने 40 साल से ये सिकल सेल की एक धूनी धड़काई रखी है. दोस्तों ये मेरा सद्भाग्य है कि सर आज हमारे साथ है और उनसे उनकी जर्नी पूछेंगे कि सिकल सेल की उनकी जर्नी कैसी है, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, सिकल सेल वाले को क्या क्या करना चाहिए और सिकल सेल के लिए आने वाले समय में क्या करना जरूरी है. क्योंकि डॉक्टर सुदाम काटे साहब ने अपनी पूरी जिंदगी सिकल सेल को दिया है और वहां उन्होंने ऐसा ग्राउंड रियलिटी पे काम किया है जहां पे आज भी जाना हमारे लिए डिफिकल्ट है. तो सोचिए आप 40 साल पहले क्या होता होगा. हम पूरी कहानी हम काटे साहब से ही सुनेंगे. और हाँ, इन्होंने सरकार ने अभी उन्होंने पद्मश्री से भी नवाजित किया है, तो हम उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. और मैं काटे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी के बारे में बताए. बाद में हम सिकल सेल के बारे में उनसे चर्चा करेंगे. काटे साहब प्लीज आपका परिचय और आपकी जर्नी के बारे में हम सुनना चाहते हैं. थैंक यू सर. अच्छा ओके. अभी देखो डॉक्टर दीक्षा पटेल ने मेरे बारे में जो कहा है, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ.
मैं बहुत छोटा हूँ। जो जो सिकल सेल के बारे में देहात में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। उनका डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, काउंसलिंग और प्रिवेंशन जो है उसके सारी बात मैं उनको देता हूँ, और वो भी मुफ्त देता हूँ। क्योंकि देहात वाले जो आदिवासी है हमारे, उनके पास पैसा ही नहीं रहता तो कहाँ से देंगे वो। तो उनके लिए हम जो मुफ्त दवाखाना चला रहे, 40 बरस हम वो दवाखाना चालू कर रहे। किसी के पेशेंट में, किसी के पास से में हमने एक नया पैसा भी नहीं लिया है। और उसमें हमारे काम करने के लिए भगवान ने हमको स्फूर्ति दी, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी सिकल सेल के बारे में आप कहते कि सिकल सेल बीमारी है। जब हमारे बच्चे में सिकल सेल बीमारी आती है तो बोलते अरे तो बहुत बीमारी है, क्या करना है उसको। तो बोले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो गांव में जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते थे, गोलियां देती है, कुछ टाइम सलाइन चलाते हैं, और फीस के लेते हैं 200 रुपया 300 रुपया सलाइन लगाने के लिए। कोई दिन वो ट्रीटमेंट लेता है, फिर बीमार पड़ता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये बीमारी क्या है, मुझे भी मालूम नहीं है। आप ऐसा करो, जो शहर में डॉक्टर है उनके पास जाना है। और शहर में ये जाता है तो मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला वो बोलता है कि तुमने मेरा अपॉइंटमेंट लिया क्या। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4 दिन लगेंगे, और वैसे भी तुम देहात से आए हो, मेरी फीस है तो 1,000 रुपये खाली तपासने के है, दवाई की तो बात तो बाजू रखे। तो तुमने पैसा लाया क्या। तो बोलते नहीं डॉक्टर साहब, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। बोले ठीक है, फिर तुम सरकारी दवाखाने में जाओ। सरकारी दवाखाने में जाएंगे तो उसको भी डायग्नोसिस होता नहीं। खाली वो जीप देखते हैं, आगे का नीचे देखते हैं, अरे बोलते हैं इनको 2 बाटली ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, खून बहुत कम है। तो पूछते हैं तुम कौन है। तो मेरा मैं माँ बाप हूँ उनका। तो ठीक है, मैंने तुम 2 बाटला ब्लड दे दो, हम उसको खून चढ़ाएंगे। अभी 2 बाटला के खून उसको पूछा तो बोलते भाई हम कुछ करेंगे, खून नहीं दे देंगे। तो बोलते तुम खून नहीं देंगे तो हमको भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करने का है। फिर वैसा ही बीमार बच्चों को लेके तो घर में आता है। तो कोई भी डॉक्टर उनका डायग्नोसिस करते नहीं। और जब तुमको अच्छा दवाई देना होगा तो पहला डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन डायग्नोसिस करेगा कौन। वो जाएंगे अहमदाबाद में, बोले ये बीमारी वाले है, इसका डायग्नोसिस करो। बोलता ठीक है हम करेगा, उसको 2,000 रुपये लगेगा डायग्नोसिस के लिए। अरे भाई हमारे पास 2,000 रुपये किधर है। तो बोलते हम नहीं करेंगे, फिर गांव में आ जाते हैं। ऐसा करके करते घुमाते हैं सबको लोग, ये डॉक्टर के पास से वो डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास। कई टाइम दवा लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरे डॉक्टर पे जाते, दवा बदल देते, फिर बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। ऐसे घुमा घुमा के जाते तो बोलते अरे एक आदमी है तो तुमको दवाई देंगे। कौन है। तो बोले तुम्हारे गांव का भगत जो है, पुजारी, वो तुमको दवा देंगे। तो उनके पास जाते फिर, भगत जी मैं हमारे बेटे के लिए कुछ ना कुछ करो। तो बोलता ठीक है, तुम ऐसा करो, एक मुर्गी लाओ, एक नारियल लाओ, एक पूजा का साहित्य लाओ, हम फिर पूजा करेंगे, फिर तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो सब ला के देता है वो बेचारे को। वो कुछ ना कुछ छाछू छाछू करते हैं, और बोले अभी जाओ तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाएगा। फिर देखते हैं घर में आके, फिर तो बीमारी तो वैसी ही रहती है। वो बोलते क्या करने का, अभी तो हमें तो दवा पानी दाल सब किया उसको, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करते करते वो बच्चे मर जाते।
फिर एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चा क्या करे, वही बीमारी तरीका है। अभी देखो हमें जो सातपुड़ा में काम करते हैं, वहाँ तो फैमिली प्लानिंग का कुछ कुछ भी नहीं है। तो एक एक घर में 10-10 12-12 बच्चे होते हैं, और पिताजी कैरियर होगा एक बारे में तो आनुवंशिकता थे, तो आनुवंशिकता लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। इससे पहले कौन ब्लड टेस्ट करते थे? तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तुम तो बोलते कि आनुवंशिक है, लेकिन हमारे तो इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। तो जो सिकल सेल के बच्चे में होते हैं, वो जो कहीं उसको वैक्सीन नहीं रहता है, डाइट अच्छा नहीं रहता है, तो 2-3 बरस में वो गुजर जाते हैं। जो गुजर जाते हैं वो छोड़ के जाते हैं। फिर बोलते कि 2-3 बच्चे हमारे गुजर गए, लेकिन ये बीमारी किसी में नहीं था। तो ये बीमारी के बारे में भी उसको मालूम नहीं होता, तो क्या करेंगे वो लोग कैसे? तो सबसे जो अभी एक बात बताता हुआ सातपुड़ा के बारे में। एक पावरा कम्युनिटी का एक आदमी था, उसको 13 बच्चे हो गए, और 13 बच्चे में से 3 बच्चे गुजर गए, 10 बच्चे रह गए। 10 बच्चे के हम जब एग्जामिनेशन किया, तो उसमें से 8 बच्चे सिकल सेल के बीमारी थे और 2 कैरियर थे। मैंने बोला कि तुम्हारा घर देखो, तुम्हारा उत्पन्न का साहित्य का है वो देखो। तो 1 एकड़ जमीन थी उनकी, वो भी सातपुड़ा पर्वत के नीचे थी। वो खेती में मट्टी के फिगर ज्यादा पत्थरे हो गए थे। हेलो हाँ सर, हेलो, हाँ सर, बराबर है। वो कैन आई कंटिन्यू? नहीं ना, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। हाँ, तो उसका खेती में तो सारे पत्थरे होते माटी के बदले। तो 8 बच्चे कैसे संभालेंगे सिकल सेल की? तो वो बेचारे में थे, ऐसा चला रहता। फिर हमारे पास आए, जरा ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट होते होते भी वो भी 8 बच्चे में से 2 बच्चे और गुजर गए। क्या? फिर मैं उसका पिताजी को संभाषण किया, तो पिताजी मान लिए और बोले डॉक्टर साहब तुम अभी मिल गए, मुझे पहले मिल जाते तो मैं इतनी पैदाइश ही नहीं करता है। बिल्कुल सही है सर। हाँ, ऐसे जो बिहार में है अभी तक भी है, वो नर्मदा किनारे में जो लोग रहते हैं ना, उसमें तो बीमारी ज्यादा है। जो एक एपिडेमोलॉजिस्ट है इंग्लैंड में, अच्छा। उसने भारत में आके भारत का सिकल सेल का अभ्यास किया, और उसने एक लेख लिखा है कि अगर भारत में सिकल सेल के बारे में कोई गवर्नमेंट नहीं करेंगे, कोई लोग नहीं करेंगे, तो 2050 में भारत एक राजधानी हो जाएगी सिकल सेल की। हकीकत है सर, हकीकत है। हाँ हकीकत है, लेकिन क्यों ये कंट्रोल नहीं करते डिसीज? कैरियर कैरियर से शादी होता है, सफरर सफरर से शादी होता है, सफरर कैरियर से सफर होता है, और उनको बच्चे भी जरूरी होते हैं, वो भी सिकल सेल की बीमारी थी। सो जब तक वो शादी के पहले खून जांच नहीं करते, तब तक ये बीमारी तो कम नहीं हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे में कैसा क्या काम करेगा उसमें जाके? हम खूब उनको समझाते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग करो। गवर्नमेंट भी फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ कर रहे नहीं है। वो गवर्नमेंट में चुप बैठे, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है ना। अगर तुम बच्चों कम करे बोलेगा तो इलेक्शन हारेगा वो, इसलिए गवर्नमेंट में या फैमिली प्लान। पॉलिटिकल विल भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, पॉलिटिकल विल भी नहीं है क्या? तो जो गवर्नमेंट का स्लोगन जो है, जो खाली सिटी में चलता है, वो भी अभी बंद हो गया है। हम दो हमारे दो। अभी कहाँ है वो हम दो हमारे दो? हम तो बोलते हैं हम दो हमारा नो, ऐसा करो, लेकिन कौन सुनता है? हमारा कोई सुनता नहीं इस बारे में। और गाँव के अंदर तो बहुत बुरी हालत है सर। गाँव तो बहुत बुरी बात है। तो इसी में सिकल सेल के बारे में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो उनके पास कुछ पैसे होते नहीं, दवाई के लिए किधर उनके गांव में तो कोई दवाई नहीं देते,
अभी अभी देखो हम नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में भी सिकल सेल के बारे में कुछ काम नहीं करते। अभी बीच में एक इंसिडेंस आ गया कि 5 सिकल सेल मदर गुजर गए सिकल सेल के वजह से। तो उसने बोला कि नहीं, कुछ हम मीटिंग सर्विसेज भी थे, बोले नहीं नहीं सिकल सेल करेगी। तो उसने सब हिंदुस्तान में तलाश किया कि भाई सिकल सेल लेडीज के लिए कोई प्रोफार्मा है क्या। तो इंडिया में कहाँ भी उनको प्रोफार्मा नहीं मिल गया। फिर उसने लिखा रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड वह सिकल सेल लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक प्रोफार्मा उनको मिली। वो प्रोफार्मा उसने हमको भेज दिया। मैं बोला वो इंग्लैंड में सिकल सेल जो है वहाँ माल न्यूट्रिशन नहीं है, वैक्सीनेशन अच्छा होता है, पीने का पानी भी अच्छा होता है, खाने भी अच्छा होता है। ऐसे लेडीज के लिए जो प्रोफार्मा है तो हमारे देहात के लेडीज के लिए नहीं चलेगा। तुम हमारे आप खुद का प्रोफार्मा तैयार करो क्या। और फिर बोले कि जब ये लेडीज आदिवासी लेडीज जो है वो हमारे नंदुरबार सिविल हॉस्पिटल में आ जाएगी तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो अभी नंदुरबार के हमारे धड़गांव में काम करते हैं, तो उनसे गांव से धड़गांव तालुका है, इधर आने के लिए 3 घंटे लगते हैं। रास्ते भी बहुत खराब है सर, और रास्ते भी हाँ बहुत। रास्ते में खड़ रहे हैं, और वहां से नंदुरबार आने के 6 घंटे लगते हैं। 9 घंटे में वो जाएगा कहाँ और फिर वापस कहाँ गएगा, तो जाते ही नहीं। तो हमने उसको एक सूचना दी कि भाई ठीक है तुमने लेट करते, तो दरगाह के जो है उधर तुम एक्सपर्ट भेजो, उधर सुविधा दो, डायग्नोसिस के दो, हेमाटोलॉजिस्ट आना दो, सोनोग्राफिस्ट आना दो, उसके जाना दो। तो हमने ऐसा बोला और मुझे उसने कहा अरे कि तुम मूर्ख मानुस है, कोई एक्सपर्ट जाएंगे क्या उधर। मैं बोला हमारे जो दरगाह के लेडीज है, एक तो पहली गोष्ट है कि दवाखाने में कोई डिलीवरी होता नहीं, घर में डिलीवरी होती है। और बराबर। घर में 10-10 12-12 बच्चे होते हैं, और उसमें से सिकल सेल के भी बीमार होते हैं। तो वो दरगाह में आ सकते तो वो इसमें कहाँ आए जाएंगे नंदुरबार में। इंदरबार कहाँ जाएंगे आप? हाँ तो उसमें से गुजर जाते तो बच्चे लोग, तो गुजर जाएंगे। तो वो लोग बोलते हम उसके पिताजी को पूछा, माता जी को पूछा कि अरे भाई तुम्हारे बच्चे सिकल सेल से गुजर रहे। तो बोले वो कुम्हार रहते ना, कुम्हार, मटके बनाने वाला, मटका, पानी का मटका, हाँ पानी का मटका जो रहता है, हाँ सर। और पानी का वो जो कुम्हार कुम्हार बोलते हैं इसको। तो बोलते कि जब तो वो 10 मटके बनाते हैं तो उससे 2 मटके तक वो कच्चा हो जाता है। तो वो बच्चे गुजर जाते हैं, उसका भी उसको कुछ लगता नहीं सर। तो ऐसे हालात में तो वो रह रहे थे। तो उनके लिए तो हम सेंटर निकाला है उधर हमारे पास। जब हम 2 महीने में 2 महीने में एक कैंप लेते हो, वो जब आते हैं 1000 कम से कम लोग आते हैं। हाँ सर, वहां से मैंने 2 से देखा है 300, बहुत होते हैं। हाँ 200-300 लोग तो नए आते हैं, उसमें पुराना भी होते हैं, दवा लेके जाते हैं हमारे पास से। लेकिन जो नवा आते हैं उनका पहला खून जांच करते हो, खून जांच करके वो सिकल से बीमारी वाले है, कैरियर है कि नॉर्मल है, ऐसा रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो सिकल सेल बीमारी वाले होते हैं इसको लाल कार्ड देते हैं, बराबर। जो सिकल सेल कैरियर होता है इसको पीले कार्ड देते हैं। हमारे और जो हमारे गुजरात में थोड़ा अलग है। पीला कार्ड डिसीज वाले को देते हैं हमारे यहाँ गुजरात में। येलो पीला कार्ड, कार्ड, हाँ येलो कार्ड गुजरात में डिसीज वाले को देते हैं। नहीं नहीं, अभी देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, लाल कार्ड वाले, हम भी पहला वैसे करते थे, सिकल सेल होमोजाइगस के लिए हम येलो कार्ड देते थे। ओके। लेकिन वो गवर्नमेंट ने लिया कि लाल कार्ड सिकल सेल बीमारी वाले को, पीला कार्ड कैरियर को, और व्हाइट कार्ड नॉर्मल को जिसके सिकल सेल बीमार नहीं है। ठीक है। अभी हमारा पीला कार्ड देखेंगे और जाएंगे सरकार तो बोलते तुम कैरियर है,
तुमको काय को दवा देगी? ये पीला कार्ड येलो ये डिसीज वाले को देते हैं। हाँ, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है उधर। यूनिफॉर्मिटी नहीं है सर। हाँ, तो वो पीला कार्ड वाले जो सिकल चला भी पीला कार्ड लेके जाएंगे तो कोई दवाई नहीं देंगे इसको। और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच के अंदर जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है वो एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे भाई ये अपना यहाँ तलोदा देख लीजिए, शहादा देख लीजिए, ये हमारे गुजरात का बॉर्डर सागबारा डेरियापाड़ा, ये कोरिलेट है। वहाँ के एक दूसरे से शादी करते हैं एक दूसरे, क्योंकि पूरा ट्राइबल बेल्ट है वो पूरा। नहीं नहीं, शादी तो कैरियर कैरियर का होता है, सफर सफर का भी होता है, होता और है। कैरियर सफर का भी होता है। लेकिन कार्ड के बारे में बहुत घोटाला होता है। गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, मध्य प्रदेश में और कुछ है। लेकिन हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तरीका पॉलिसी लिया है कि सिकल सेल बीमारी वाले को रेड कार्ड देते हैं, कैरियर को येलो कार्ड देते हैं, और जिसको बीमारी नहीं उसको व्हाइट कार्ड देते हैं। और फिर उनको समझाते हैं कि भाई कलर कार्ड वाला जो आदमी होगा, लाल वाला पीले वाले से शादी नहीं करना, पीले वाले ने पीले वाले से शादी नहीं करना। अगर शादी करना हो तो कलर कार्ड वाले ने व्हाइट आदमी के साथ शादी करना। अभी तुम व्हाइट कार्ड वाले को पूछो कि भाई ये कलर कार्ड वाले हैं, इनको बीमारी है, तुम इसको शादी करेंगे क्या? तो क्या बोलते कि मुझे सर ये मैरिज के बारे में अच्छा लड़की मिलती हो विदाउट कार्ड वाली, तो मैं क्यों इनके पास साथ करूं? बिल्कुल सर, ये बहुत 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 बड़ा ये मैरिज का प्रॉब्लम है सर, कि अगर वो बता देते हैं तो दूसरे लोग शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो तैयार ही नहीं होते। हाँ, फीमेल फिर को वो क्या करते हैं, हमारे ये आते कार्ड लेते हैं, येलो कार्ड वाला देते हैं, पीला लाल कार्ड लेते हैं। हमको समझाते भी कि भाई ये बीमारी है, ऐसा है वैसा है। तो बोलते तुम शादी करते टाइम ये कार्ड यूज करो, तो हमको हाँ बोल देते हो, और घर में जाके वो अपना अपना पैकेट में तो जो कार्ड है तो छुपा देते हैं। हाँ, और शादी के टाइम जब आते तो बोलता है मैं खून ही नहीं जा चुका, मुझे मालूम नहीं मैं कौन है। हाँ बिल्कुल सर, हकीकत है। हाँ, तो ये कार्ड भी वो छुपा देते। इसलिए मैं हमें उनको वो कार्ड के बारे में बता के थक गए, अभी क्या करना है। यानी ये साइकोलॉजिकल इश्यू भी है, सोशल इश्यू भी है, हेल्थ इश्यू भी है, ये बहुत बड़ा, ये कोरिलेटेड है सब कुछ। फाइनेंशियल इश्यू भी है ना। फाइनेंशियल इश्यू भी है, हाँ, बहुत बड़ा तो फाइनेंशियल। तो हमने उसको बताया कि भाई ठीक है, हमारा नहीं मानते हैं ना तुम, शादी के पहले तो आप खूनजांच नहीं करने के तैयार नहीं, तो शादी के बाद में करो। शादी हो जाएगा एक दफे तो औरत वो सिकल सेल वो कोई भी उसको निकाल नहीं देते। वो तो है। तो शादी के बाद में, मैरिज के बाद में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खून जांच करो। और आप दोनों भी कैरियर होगा और एक कैरियर और सफर होगा, तो आपके वाइफ जो है, आपने बीबी जो है, उसके पेट के में जो बच्चा है, और बच्चे के हम 10 अठवाडिये में डायग्नोसिस कर देंगे। अगर डायग्नोसिस पर हम वो धड़गाव नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि वो डायग्नोसिस के लिए बड़ा लेबोरेटरी लगता है, इक्विपमेंट लगता है, साइंटिस्ट लगता है। वो धड़गाव में जहाँ में सादा इलेक्ट्रोफोरेसिस करने में लाइट नहीं मिलते, तो धड़गाव में तो हम प्रीनेटल डायग्नोसिस नहीं कर देते, तो हम उसको भेजते मुंबई। मुंबई में जो ICMR का सेंटर है, वहाँ अगर आदिवासी पेशेंट गए तो उनके लिए मुफ्त प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन सर आपके यहाँ से तो मुंबई जाना वो है, ये समझ लो कि बहुत बड़ी जाता नहीं ना, जब तुम 100 आदमी को बोलेंगे तो उससे 2 आदमी जाएंगे उधर। तो जाना चाहे वो जा सकते हो। हाँ, क्यों खर्चा कौन करेगा मुंबई जाने के लिए? देखा भी नहीं है सर उधर तो नंदुरबार पैसे जाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं, नंदुरबार में तो नहीं होता है। नंदुरबार में सादा सिकल सेल के लिए सोलिबिलिटी टेस्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता, तो प्रीनेटल डायग्नोसिस का करेंगे। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस के होने के बाद फिर वो अगर बेबी सिकल सेल की बीमारी निकली तो बोलते कि ये बच्चे को गिरा दो। जब तक वो प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है
तब तक वो प्रॉब्लम हस्बैंड एंड वाइफ में रहता है। जब बोलते कि गिरा दो इसको, अबॉर्शन करो, तो फिर वो घर में आप वापस आता है, तो जो घर में जो लड़की शादी वाली होगी उसके माता पिता आता है, छोकरे के भी माता पिता आते हैं, और पूछते इंक्वायरी करते कि भाई अबॉर्शन कैसा करना है, अरे अबॉर्शन करना पाप है। तो अबॉर्शन तो बोलते कि फिर पाप मत करो, या अबॉर्शन की बात छोड़ दो। ऐसा बच्चा आएगा चलेगा। हाँ नहीं नहीं, उसमें से और बचत है, उसमें से और भी कोई बुढ़े लोग होते तो हमारे पास आते, बोलते डॉक्टर साहब तुम्हारे हमारे लिए आप बहुत काम किया है, बम्बई भेजा है, डायग्नोसिस किया है, पेट में का बीमारी, बच्चे का बीमार भी बच्चे, तो और एक काम करो। और एक का काम, तो बोले जो बच्चा है ना पेट में, वो लड़का है लड़की, देखो अगर लड़की होगा तो गिरा दो, लड़का होगा तो हमको बीमार लड़का भी चलेगा। तो हम उसको समझाते कि भाई ऐसा नहीं है, लड़के अगर ये बीमार बच्चा आ गए तो पूरा लाइफ उसको ये तुम्हारा आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो बच्चा बीमार सब पूरा है, तो बीमार बच्चा तैयार करना, उसकी देखभाल करना, ये एक पाप है समझो, ये अबॉर्शन का एक पाप समझो। तो सिकल सेल बच्चे का देखभाल करना, दवाई दार करना, वो 10 पट पाप है। ये तो एक बेरगाना जरा एक पट ही पाप होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए उनके, लेकिन फिर भी वो देहात के लोग होते हैं, उनको ये बात अभी तक तो समझते नहीं। तो ऐसा बोले तो मैरिज काउंसलिंग, मेरे शादी के पहले ब्लड टेस्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन वो समझते ही नहीं। अभी देखो, वो मैं एक कंट्री में मुझे इनवाइट कर दिया था WHO ने, साइप्रस नाम का देश है। तो वह साइप्रस में थैलेसीमिया नाम का एक डिसीज है, वो सिकल सेल का ही डिसीज है। तो वहाँ थैलेसीमिया से 30% कैरियर थे और 2% बीमार लोग थे। तो थक गए थे लोग कि ये बीमारी के बारे में हमारे देश में क्यों थे। वो क्रिश्चियन देश है, और जितना छोटा देश होगा ना तो नजदीक के हिस्से में ज्यादा शादी करते थे। तो WHO ने WHO के मदद से उसने एक थैलेसीमिया सेंटर शुरू कर दिया। आज पूरे देश की लोक संख्या 7 लाख थी, पूरे 7 लाख लोग की ब्लड टेस्ट कर दिया, और उसको लेबल दिया कि भाई तुम कैरियर हो तो तुमको ये कार्ड मिलेगा, सफरर होगा तो ये कार्ड मिलेगा, और नॉर्मल होता है ये कार्ड मिलेगा। तो शादी के पहले आप ये तय कर लो। तो क्रिश्चियन देश में क्या होता है कि शादी के पहले वो हेड ऑफ द चर्च होगा, उनके पास परमिशन के लिए जाते हैं। तो हेड ऑफ द चर्च को भी उसने, गवर्नमेंट ने कर दिया और उसका भी कर दिया कि भाई तुम एडवाइस करो ये। तो बोलते ठीक है, तुम हमारे पास आए तो वो थैलेसीमिया रिसर्च सेंटर का कार्ड लाओ, तभी वो शादी वो देख के हम बताएंगे आपको। तो कार्ड लाते हो, DL कार्ड, तो साधारण 60% लोग है तो उसको सुनते थे गवर्नमेंट के, यानी कि, लेकिन 40% भी जो लोग है वो कैरियर होके भी शादी कर देते। कैरियर सफर की शादी, थैलेसीमिया सफर जिंदा नहीं रहता है, लेकिन कैरियर रहता है। तो वो जो कैरियर का होता है, उनको प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए गवर्नमेंट सेंटर को कंप्यूटराइज प्रोग्राम किया था उसने। और जब आएगा तो वो पेट का बच्चे में फीटस, वो टाइम फीटस ब्लड निकालते थे, और ब्लड में अल्फा बीटा ग्लोबुलिन चेन का रेशो से जो पेट में का जो बच्चा है उनका थैलेसीमिया का डायग्नोसिस 100% करते थे। अभी वो जो 100% कर देते, 1976 ने ये प्रोग्राम चालू कर दिया, तो 1983 में एक ही थैलेसीमिया के बेबी का जन्म नहीं हो गया। जन्म नहीं हुआ। तो एक छोटा देश है,
साइप्रस छोटा ने देश इरिडिकेट कर दिया थैलेसेमिया को। या छोटा देश है, लेकिन छोटा देश ने ये जेनेटिक डिसऑर्डर पे कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल कर दिया। तो उसने पूरा देश जग में से 13 साइंटिस्ट को इनवाइट किया ये प्रोग्राम देखने के लिए। मेरा नसीब मुझे मालूम नहीं कैसा आ गया, लेकिन मुझे इनवाइट कर दिया। वेरी गुड सर। मैं उधर जहाँ में 1 महीना पर मैं रह गया और पूरा उनका जो प्रोग्राम था उसका स्टडी कर दिया। और फिर हमारे यहाँ आके मैं बल्कि जो कंट्रोल साइप्रस कंट्रोल कर सकते हैं, उनका भी बीमार, हमारी भी बीमारी थैलेसेमिया सर का है, तो हम क्यों नहीं ये काम करेंगे। फिर क्वेश्चन आया कि हमारा देश तो इतना बड़ा है, लोक संख्या इतनी बड़ी है, कौन सुनेगा हमारा। मैं बोला ठीक है, चलो चालू तो करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तभी लोग को समझ जाएंगे कि बात ये देना। फिर हमने उस हरगांव में सेंटर चालू कर दिया और अभी तक तो चालू है किसी में। लेकिन इस अगर कोई करना होगा ये बीमारी के बारे में, तो जो विभाग में, जो भौगोलिक विभाग में सिकलसेल ज़्यादा है, अभी देखो हमारे धड़गांव और अक्कलकुआ, ये 2 तालुका ऐसा है कि जिसमें 100% आदिवासी है और वो 100% आदिवासी में सिकलसेल की बीमारी है। तो हमें गवर्नमेंट को पता है कि अगर आपको कोई प्लानिंग करना है, आपको कोई इनके लिए कुछ करना है, तो पहला पूरा दो तालुके की लोक संख्या 3 लाख है, तो पूरे तब 3 लाख लोग का ब्लड टेस्ट करो। तो बोले कौन करेगा, 3 लाख लोग को ब्लड टेस्ट करना इजी नहीं है। मैं बोला मुझे पैसा दो, मैं कर देता हूँ। हाँ, फिर जब सब पूरे 3 लाख लोग का तुम करेंगे ब्लड टेस्ट, तो प्लानिंग कर सकते हैं। और तो पता भी चलेगा कि कितने हाँ परसेंट। हाँ हाँ, कितने परसेंट है ये पता चलेगा। उसमें से अगर तुमको प्रेग्नेंट वुमन के लिए कुछ करना हो तो डेटा तुम्हारे पास रहेगा। जो शादी करने वाली लेडी है उसका भी पहला समझ कि भाई ये बच्ची शादी करने वाला है, इनको बड़ा बच्चे होने वाला है, तो ऐसे लोग में तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास रह जाएगा और फिर आप प्लानिंग करके फिर कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का समझाएंगे तो गवर्नमेंट भी नहीं समझता है, तो गवर्नमेंट वाले तो हमको बुद्धू समझते हैं। अभी देखो हमारा धड़गांव और नंदुरबार अक्कलकुआ तालुका जो है, तो हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर है केसी पाडवी, उनका मतदार संघ है। और कम से कम उसने तो भी करना चाहिए कि अपना मतदार संघ में जो है लोग कहें उनके बीमारी के बारे में। सबसे ज्यादा बीमारी वो दोनों ही तालुकाओं में है। सब पूरा महाराष्ट्र में हमने स्क्रीन किया है, वो नागपुर गढ़चिरोली में भी इतना बीमारी नहीं है, अमरावती में भी नहीं है। खाली जो नॉर्थ महाराष्ट्र का सातपुड़ा पर्वत में रह गए, जळगाव, नंदुरबार और जळगाव, ये जळगाव के बॉर्डर जो है, जो पूरा नॉर्थ महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वो पूरा आदिवासी लोग का ही है और उधर ज्यादा पेशेंट है। वहां से हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, लेकिन सुनते नहीं। हम कुछ बोलने के गए तो बोले तुम आदिवासी हो और हम आदिवासी हो, आदिवासी का प्रॉब्लम हमको समझता है या तुमको समझता है। मैं बोला ठीक है, तुमको समझता है तो तुम करो ना। अभी देखो और एक बात बोल देते कि वो एक मिनिस्टर थे गावित करके, वो कांग्रेस पार्टी में गए, राष्ट्रवादी पार्टी में गए, आखिरी बीजेपी में गए क्या। तो एक दफे धड़गांव में एक धरण टूट गया, तो धरण देखने के लिए ऊपर आए थे। वही दिन हमारा कैंप था, तो हमारे कार्यकर्ता मनोज पवार है, उसने बोला कि सर मिनिस्टर आ गए, अगर कोई करना हो तो क्या करना है उनके लिए। मैं बोला देखो तुम क्या कर रहे, तुम उनके जात वाले सब के। तो उसने पूरा वो दिन हमारे पास 400 सिकलसेल के पेशेंट थे और 400 पेशेंट को रास्ते में बिठा दिए और उसका गाड़ी आया आपका दिया उसने, बाहर आके लाल हो गया राख से कि मैं यहाँ ये आदिवासियों का राजा हूँ
और मेरी गाड़ी कौन आड़ता है? तो हमारे जो 2 पेशेंट थे महेश पारा, वो उनका क्वालिफिकेशन तुम सुनेंगे तो तुम आश्चर्य करेंगे, वो एमडी मेडिसिन है। अच्छा। तो उसने आके फिर वो नोटबुक दिखा, हम डायरी देते हर एक पेशेंट को, बोले ये डॉक्टर लोग पुणे से आते हैं, हमारा खून जांच करते हैं, हमको एग्जामिनेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, और एक भी पैसा हमको लेते नहीं अपने। तुम मिनिस्टर होके क्या करते हैं हमारे लिए? तब वो शांत हो गए थोड़े। फिर वो उधर बैठे, अंदर आ गए हमारे सेक्शन के, देखा, अरे बोलता ये काम तो बहुत अच्छा है। बाहर आके उनके पास 400 लोग होते थे, हमारे 400 पेशेंट, उससे भाषण दिया उधर। और भाषण ने बोला कि मैं डॉक्टर काटे साहब को आज बोलते कि एक 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मुझे 8 दिन में देना चाहिए मेरा टेबल पे। हम बोले कि वह मिनिस्टर लोग के सामने बोला है कि ऐसा ऐसा, तो सच्चा होंगी बातें। तो हमने 7 दिन में प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, उनको फोन से बताया कि आपको पे दे दिया है, और उनको पीए के सिग्नेचर वगैरह सब लिया उनके। ये बात है 2007 की। हमने उससे 10 रिमाइंडर भेजा, एक ही रिमाइंडर का पता नहीं, पैसा तो नहीं से नहीं क्या। तो ऐसे ये जो बुढ़ारी है उधर की, वो हमारे सर के जो डॉक्टर है, गरीब लोग काम कर रहे हैं, उनकी टिंगल करते हैं। अरे कम से कम हमारे काम में मदद नहीं करना होगा तो निधन टिंगल तो भी मत करो हमारी। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है। और एक मैं बताता हूँ तुमको बात कि हम डायरेक्टर ऑफ ट्रैवल वेलफेयर, वो नासिक में उनका ऑफिस है, उनका डायरेक्टर पुणे में आ गया। उसने मुझे बुलाया है करके कि भाई ये 10 लाख रुपए मैं लेटर देता हूँ, आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, तुम काम चालू करो। हम बोले कि यार बिना मांगते हम तो इतना कोशिश कर रहे, बिना मांग के हमको कौन पैसा दे रहा है? वो डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर, उसने लेटर दिया मुझे, और पुणे का ऑफिस का नंबर भी डाल दिया। मैं बोला बड़ा अच्छा है भाई, अपने को मिलता है। तो 1 बरस के बाद में मुझे उनका पत्र लिखा है, पत्र आया कि जो 10 लाख रुपए हमने दिए थे आपको, उसको क्या खर्च कर दिए तुमने, और उसको ऑडिटेड स्टेटमेंट भेज देना। मैं बोला, मैं वापस उनको उत्तर दिया कि भाई आप कौन से चेक नंबर और कौन से बैंक का चेक दिया था मुझे? तो ऐसे डायरेक्टर लोग भी, ऐसे आदिवासी पुढ़ारी भी, या हमारे काम के बारे में काम तो नहीं करते। अभी तो को मनोज पावर करके हमारा कार्य करता है, उसने हमें जगह दिया, 2 गुंठा जगह दे दिया। जब उसने डिसाइड कर दिया, वो खुद सिकल जल का पेशेंट है, तो उसने बोला कि तुम ये आप काम करते, तुमको रहने की जगह नहीं, खाने पीने की जगह नहीं, तो मैं मेरा 2 गुंठा जगह तुमको दे देते हैं। जब उसने डिसाइड कर दिया कि जगह देने वाला है, तो वो डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन 2-4 गुण लेके उसके घर में गए और बोलते तुम कैसा जगह देते हो, उनको दिखाते हैं। दम दर्द दे दिया। लेकिन हमारा कार्यकर्ता तो पक्का तक्का था, वो बोला तुम विरोध क्यों कर रहे हो उनको, तुम अच्छा काम करो, मैं आपको 4 गुंठा जगह देता हूँ। तो ये तकलीफ तो ठीक है, लेकिन अगर सिकल के बारे में मैं बताता हूँ, अगर सिकल सेल के बारे में कुछ करना है आपको, तो पहला पूरा जो इलाके में सिकल सेल की बीमारी ज़्यादा है, उसे सब आदमी को ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि सब तो कोई सिकल सेल की बीमारी नहीं होगी, लेकिन कैरियर हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो सबकी पूरी जांच करो, फिर जो बीमारी होंगे उनको दवा दे दो, जो कैरियर है उनको समझाओ जिससे हम काम करें। शादी करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन लेना, ये आप बताओ तो आप जियो बात करेंगे तो ये डिसीज कंट्रोल करना इजी होगा।
अगर ये डिसीज कंट्रोल नहीं होगा तो मैं जैसा बोला कि ब्रिटेन में एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उसने बोला कि भारत का हाथ जो सिकल सेल है वो अगर कंट्रोल नहीं करेगी तुम तो 2050 में भारत में ज्यादा से ज्यादा पूरा वर्ल्ड के ज्यादा सिकल सेल पेशेंट रहेगी। यानी तो आप यही हकीकत है कि अगर हम अभी भी जागे नहीं और लोगों के साथ जुड़े नहीं तो आने वाला समय के अंदर सिकल सेल बहुत बढ़ जाएगा। और जो हर सिकल सेल के बारे में किसको मालूम है? हाँ, इसकी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के अंदर। मैंने दवाई तो नहीं थे उनके लिए। हाँ, अभी दवाई बोले तो क्या देते हैं वो, किसी भी हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो रिपोर्ट देख के बोलेंगे हाइड्रोक्सिल यूरिया दे दो। अभी हाइड्रोक्सिल यूरिया सुबह एक और शाम को एक, ऐसे बोले तो 20 रुपए का रोज दवा हो गया, एक महीने का 600 रुपया हो गया। और वो भी बोलते कि अगर तुम बंद करेंगे गली तो फिर बीमारी चालू हो जाएगी। यानी ये बीमारी ऐसे लोगों में है जिनके पास पैसा भी नहीं है, नॉलेज भी इसका नहीं। नॉलेज भी नहीं है, बीमारी है, पैसा भी नहीं है, क्या ये सोशल प्रॉब्लम भी है शादी के बारे में। तो हम्म, तो अगर कुछ करना हो गवर्नमेंट को तो पहला ये जो सबका बीमा सबका टेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा फिर पूरा। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, और फिर किसी किसी को दवा लगता है उसको दवाई देना पड़ेगा, क्या और जो कैरियर है उसको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम कैरियर से शादी मत करो, ये बताना होगा। अगर ये करेगा हम तो फिर बीमारी बच सकते हैं। अभी देखो हम जो दवाई देते हैं वो आयुर्वेदिक दवाई है, अच्छा, उसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए हमारे जो 5,000 पेशेंट है वो सब कुछ हाइड्रोक्सिल नहीं रह रहा, हमारी दवाई लेते हैं और हमारे दवाई से उसको फर्क पड़ता है। और सर तो लोग मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के सिवा भी और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ ज्यादा सिकल सेल वाले हैं? कहाँ और भारत में कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे सिकल सेल की मात्रा ज्यादा है? वैसा बोले तो सिकल सेल की मात्रा 4 डिस्ट्रिक्ट में 4 राज्यों में ज्यादा है। पहला है गुजरात राज्य है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा में। ये 6 जो राज्य है उसमें सिकल सेल बीमारी वाले ज्यादा है। और सर इसमें ट्राइबल बेल्ट में ही ज्यादा है क्योंकि बहुत जगह ऐसा बोलते हैं कि दूसरी कम्युनिटी में तो ये ज्यादातर नहीं कम्युनिटी में है। नहीं 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 ना, ऐसा नहीं, ट्राइबल में चाहे ऐसा नहीं, ये गरीब की बीमारी है। अच्छा, हाँ, तो वो अ, बड़े आदमी की बीमारी नहीं है। अच्छा, अभी डायबिटीज। तो बड़े आदमी में थैलेसीमिया होता है, अच्छा, उसके लिए हर एक सिटी में हर एक वो थैलेसीमिया सिकल सेल थैलेसीमिया सोसाइटी होती है, वो एक कट्टा पैसा करते हैं। और गवर्नमेंट लेवल में भी वो बोलते कि नहीं भाई थैलेसीमिया बहुत खराब बीमारी है, तो उनके पास से पैसा भी वो थैलेसीमिया सोसाइटी। अभी सिकल सेल की सोसाइटी कहाँ है तुमने निकाला? गुजरात में 2-4 छोटा सी है वो, महाराष्ट्र में 2-4 सोसाइटी, लेकिन उड़ीसा में एक हाथ दूसरी सोसाइटी, मध्य प्रदेश में तो एक भी सोसाइटी नहीं है। तो वो सब थैलेसीमिया वाले ने क्या किया कि अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन सिकल सेल थैलेसीमिया कैरियर है। माइनर है। हाँ, तो उस सब लोग उसके पास गए थैलेसीमिया वाले और बोले तुम थैलेसीमिया के एम्बेसडर बनो। अभी ये अमिताभ बच्चन तो उसको तो प्रसिद्धि चाहिए। हाँ बोले हम बन जाएंगे थैलेसीमिया के एम्बेसडर। हम ऐसे 2-4 सिनेमा नट के पास गए, तुम सिकल सेल का एम्बेसडर बनो। तो बोले क्या सिकल सेल की बीमारी है, वो देहात के लोग की बीमारी है, क्या हमको क्या मिलेगा उनके से? तो कोई तैयार नहीं सिकल सेल कोई का, एम्बेसडर नहीं बना। नहीं नहीं हो गए। यानी तो ऐसे में जो होता,
तो सिकल सेल बारे में अभी एक बात है कि आदिवासी में ही सिकल सेल क्यों है, उसको तो बहुत पुराना हिस्ट्री है। 5000 और 5 के पहले ही जब आदमी थे वो हंटर गैदर होते, यानी कि पूरे मांस खाने, वाघ की शिकार, बकरी का शिकार, इसका शिकार करके खाते थे। तो वो अनाज तैयार करने वाले शेतकरी हो गए। अच्छा। तो अनाज शेतकरी हो गए तो इसके लिए पानी चाहिए, तो पानी इकट्ठा करने की कोशिश की, और जो पानी इकट्ठा कर गए तो उसमें से मॉस्किटो बढ़ गए। मॉस्किटो बढ़ गए तो मॉस्किटो की वजह से मलेरिया बढ़ गया। बहुत लोग मॉस्किटो मलेरिया बीमार पड़ गए, मर गए। तो निसर्ग ने उसके एक प्रोटेक्शन दिया कि भाई तुम्हारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन से सिकल सेल कर दिया, और जिसको सिकल सेल कैरियर है, ए हीमोग्लोबिन, एस हीमोग्लोबिन वाले, वो बच गए, बाकी को मर गए। तो ये आदिवासी एरिया में पहले तो बहुत दलदल होती थी, बहुत बारिश होता था, इसलिए मलेरिया भी उधर जाता होता था, इसलिए ये बीमारी आदिवासी में आ गया। आदिवासी के बाद में वो नौबुद्ध कम्युनिटी में आ गया, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी। क्यों? ये जो छोटे छोटे देश लोग है ना, सोसाइटी उनकी, तो शादी एक में कैसे करते हैं। आदि को अभी कुछ कम्युनिटी हमारे इधर है, वो मामा से लड़की से शादी करते हैं, दूसरा कोई लड़की से करते नहीं, इसलिए वो बीमारी। ब्लड रिलेशन में मैरिज करने की वजह से भी ये होता है। हाँ हाँ, जितना छोटा कम्युनिटी होता है उसमें रिलेशन में शादी करते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम बहुत, इनको अलग अलग रूप से आता है। तो ये अगर सच्ची गवर्नमेंट को कंट्रोल कर, गवर्नमेंट के सिवा और कोई कर सकते नहीं। हमारे सर के लोग कितना करेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये कंट्रोल करने के लिए पैसे की जरूरत है। अगर हमें पैसा नहीं मिल गया, हम कहाँ से पैसे लाएंगे। आगे देखो, 2 महीने एक टाइम हम कैंप लेते नंदुरबार दरगाह में, एक कैंप के लिए हमें 3 लाख रुपए लगते हैं। ये कोई भी इसमें इंसान हो जाएगा। इसमें से ब्लड टेस्टिंग आ रहा है, दवा आ गया, हमारा जाने आने का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, तो 3 लाख रुपए तो हो जाते हैं। 3 लाख रुपए बोले तो एक बरस का 18 लाख रुपए होता है। और ये 23 ईयर्स हम ये प्रोग्राम रन कर रहे दरगाह में, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट तो हमको एक ही पैसा नहीं दे रहे, तो ये खर्चे। ये भी सब सोचने वाली बात है। अगर हमें सिकल को रोकना है और हमें हाँ, सोचने की बात है। मिलजुल के किसका सहारा लेके एटलीस्ट वहां पे जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है वहाँ फैसिलिटीज करे और एक दूसरे से मर्ज करके आगे काम चलाए। अभी डॉक्टर डिक्टर पटेल सर के 100 कार्यकर्ते हमारे पास हो गए, तो हम एक काम जरूर करते। बिल्कुल कर सकते। ये क्या क्या यानी ये अभी भी देखो, सोचने वाली बात है। अभी देखो, आज मुझे एक मैसेज आ गया, गौतम डोंगरे है ना, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। वो बोले कि ये एक फाउंडेशन है अमेरिका में, वो फाउंडेशन जीन थेरापी दे रहे हैं सिकल सेल बीमारी पेशेंट। गेट्स फाउंडेशन ने दिया है, मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ, बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट फाउंडेशन दिया। अभी एक जीन थेरापी करने के लिए कम से कम 30 लाख रुपए लगते हैं। हमारे पूरा हिंदुस्तान में 10 लाख सिकल सेल के पेशेंट है, ज्यादा है। तो ज्यादा है। और वो किसको किसको देंगे जीन थेरापी, और वे मुफ्त नहीं देने वाले हो क्या। तो वो पहला उनका सिकल सेल का तो डायग्नोसिस को, फिर वो जीन थेरापी का बात आ गया। पहले स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए वो लोगों पहला स्क्रीनिंग होना चाहिए, लेकिन तो गौतम डोंगरे जी हमारा सुनता नहीं। वो बोलता है कि ये मॉडर्न है, इसमें जीन थेरापी देने वाले, जिसको ये करने वाले। हम बोलोगे ऐसे मत सोचो, ये खाली पीली तुम लोग को आशा दिखा रहे कि तुमको अभी सिकल सेल बीमारी का
मेडिसिन निकाला है, सिकल सेल बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा लोग को बुद्ध मत बनाओ तुम ऐसे। पहले स्क्रीनिंग जरूरी है, पहले हर जगह पे स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। पहला डायग्नोसिस होना चाहिए। हम्म। अगर डायग्नोसिस होता है तो फिर आगे क्या होता है। हम आगे 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 की पीढ़ी को बचा और पाएंगे। डायग्नोसिस के लिए भी पैसा लगेगा ना। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पैसा उपलब्ध कर देना। लेकिन कोई भी, अभी तुम्हारा गुजरात गवर्नमेंट देखो, हमने सब पूरा स्टडी किया है, वो गुजरात गवर्नमेंट कम से कम कुछ कर रहा है। हाँ, बहुत जगह पे एक पूरा डिपार्टमेंट रखा है। लेकिन बाकी के गवर्नमेंट सिकल सेल के बारे में कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये बीमारी है जो गरीब लोगों की बीमारी है। अगर ये श्रीमंत लोग की गरीब बीमारी होती है तो गवर्नमेंट पूरा आगे आ जाता है। गरीब लोग के लिए कोई आगे नहीं आता है। क्या है? तो इसलिए कि ये बीमारी जो है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा था, गुजरात गवर्नमेंट के बारे में। हम दाहोद में गए थे। दाहोद डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात की। हाँ, जायडस मेडिकल कॉलेज वहां पे है। हाँ, जायडस मेडिकल कॉलेज है वहां पे अभी। जायडस मेडिकल कॉलेज वाले। तो उसने हमें इनवाइट कर दिया कि भाई हमको यहाँ सिकल सेल की स्टडी करना है, तो आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आके हमें डेमोन्स्ट्रेशन बताओ। तो वो तो कोरोना के इसलिए कोई पेशेंट नहीं आता था हॉस्पिटल में। तो हमने जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके, या हॉस्पिटल स्टाफ का 50 आदमी के हमने सिकल सेल का स्क्रीनिंग कर दिया। तो 50 आदमी में 33 आदमी में सिकल सेल ट्रेट निकला। ओहो, यानी उनके स्टाफ को ही निकला है। हाँ, स्टाफ में ही निकला। तो दूसरी की तो और बात। सब आदिवासी थे। हाँ। अभी गुजरात गवर्नमेंट बोले कि हम इतना काम कर रहे हैं, उतना कार्य कर रहे हैं। भाई दाहोद में गुजराती गवर्नमेंट है ना, हाँ, वो तो उधर क्या नहीं कर रहे। तो मेडिकल कॉलेज भी तो वहां पे है, तो वो लोगों ने भी करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना हो रहा, हम तो वही बोला हूँ मेडिकल कॉलेज कि आप ले लो प्रोजेक्ट इसमें। आज हाँ बोलते सोचते बस छोड़ देते बस। यानी सिकल सेल पे काम करना अभी हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसके लिए कार्यकर्ते लगते हैं। मैं बोला ना आपको कि आपके शरीर के 100 कार्यकर्ते मुझे मिलेंगे, और जिद्दत से काम करेंगे कि हम कुछ ना कुछ सिकल सेल के लिए करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे कार्यकर्ते मिलते कोई है। आते लोग बोलते कि अब तुम काम करो हमारे क्या, तो पहला बात वो करते कि कितना पगार देंगे हमको। हम बोलते एक बात, पगार तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन वो सोशल वर्क करके आप करो, बस करना है तो सोशल वर्क करने के लिए कोई तैयार होते नहीं। क्या खाली बातें करते। हमारा आदिवासी थे पुजारी बोलते कि भाई तुम आदिवासी हो का, तुमको आदिवासी का दुख क्या जानते तुम, हम आदिवासी है, हम पूरा सब जानते हैं। मैं बोला ठीक है आप करो, हम जितना कर सकते उतना हम कर रहे हैं, तुमको करना है तो तुम करो ये काम। चैरिटी करना तो सबके हाथ में, आप जितने कर सकते हो कीजिए आप भी। समझ में नहीं क्या बोले। यानी जिनको अगर चैरिटी करनी है वो करें, हम मदद करो। हाँ, नहीं करते कोई मदद है। इसे बोल के चले जाते हैं, ये लोग वही लोग कर रहे हैं मदद। क्योंकि क्या बोलते हैं, ये बीमारी जो है गरीब लोग की बीमारी है, हमें क्या देना है उनका लेने देना है। इसलिए तो हम तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितने कम करके कंट्रोल करने के लिए जितना करना होगा वो तो हम काम कर रहे हैं। अभी देखो, अभी एक सेंटर में हमारा 5,000 से ज्यादा पेशेंट है। पूरी दुनिया में कहीं एक सेंटर में 5,000 पेशेंट नहीं मिलेगा आपको। आपके पास 5,000 सिकल सेल डिसीज पेशेंट है? हाँ, तो सब कैरियर कितने आते होंगे आपके पास? क्यारे तो उसके 20 पट, यानी 15-20 हजार वो ज्यादा। देखो हमारे नंदुरबार जिला है ना, उसमें थे दड़गा और सिकल सेल, ये दोनों ही तालुके हमने पकड़ के, वो सातपुड़ा पर्वत में है।
उनमें से 21% कैरियर है, हमने पूरा निकाला, और अच्छा 1.25% सफरर है। अच्छा तो 1.2% की निकाला तो बोले तो वो तो 3, 3.5, 4 हजार सिकल सेल का पेशेंट होता है, और 60,000 सिकल सेल के कैरियर थे। अच्छा। तो इतने फैलाव उधर 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 है, लेकिन हमारे से जो कर होता है, हमारे जो करते हैं हम तो करते रहेंगे, और जिंदगी के आखिरी तरफ आखिरी बात तक कर रहेंगे इसका। नहीं सर, आपने अभी कितने साल से दड़गांव में जा रहे हैं आप? दरगाह में तो मैं गए 40 बरस काम कर रहा हूँ, ओहो। लेकिन परमानेंट सेंटर जो निकाल परमानेंट, वो 98 में शुरू कर दिया अभी। अच्छा अभी देखो 23 बरस हो गए उसके लिए क्या। और हर एक 2 महीने में आ जाते हैं, एक टीम लेके जाते हैं डॉक्टर के। मैं जो जहाँ संस्था में काम करता है, उनका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, तो हर एक टाइम मुझे हमारे साथ 10-12 डॉक्टर आ जाते हैं, 2 टेक्नीशियन आते हैं, सोशल वर्कर आते हैं। एक गाड़ी हमें दिया संस्था ने, वो गाड़ी करके हम जाते हैं, 5-6 दिन उधर रहते हैं, जो क्योंकि उतना उतना। हाँ मैं जब आपके सेंटर में आया था, जब पहली बार, हाँ हाँ, आपने देखा है, तो आपने मैंने देखा। देखा है सर, वहाँ इतने पेशेंट थे। हाँ हाँ वहाँ भी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं। और हाँ, वो देखो, यानी ये ऐसी रिमोट जगह पे भी आप वो फैसिलिटी दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। पहले पहले तो हमें बहुत दिक्कत थी, क्योंकि हमें जगह नहीं थी काम करने के लिए। तो हम बावड़ी रहता है ना पानी की, हाँ वो बावड़ी के रात में उधर सो जाता है, सो गए थे। अच्छा और सुबह वहाँ नहाना धोना वहाँ करके देहात में काम करने के लिए जाता है। वहाँ तो कोई लाज नहीं का, खाना वाला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हम 3 दगड़ की चूल करते थे, और उसमें से खिचड़ी बनाते थे। यानी ऐसी ऐसी, यानी आज भी वहां जाना वेरी डिफिकल्ट है, तो आप हाँ 40 साल पहले तो बहुत डिफिकल्ट काम। नहीं नहीं बोलता, वो तो खाने में हम सुबह ज्यादा बटाटे डालते थे, और रात को ज्यादा खाना कांदा बटाटे थे। या हमारा काम देखे, वो जो मनोज पावरा करके सिकल चले, उसे हमें 2 घंटा का जगह दिया है। वहाँ तो बिल्डिंग तो आपने देखा है वो। मैंने देखा है सर, हाँ हाँ बहुत पेशेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मैंने बात भी हाँ, की है। दूर दूर से बोले तो मध्य प्रदेश से आते हैं, हाँ, मध्य प्रदेश से आते हैं, यानी गुजरात से भी आते हैं। आते आते हैं, क्योंकि मैं आपके यहाँ, और मैं खुद थक गया था आपके यहाँ आते आते। तो ये हाँ, बेचारे पेशेंट वहां तक आते हैं, एक आस लेके आते हैं कि भाई चलो मेरे को दवाई मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो। अभी देखो नवापुर थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से, नंदुरबार जिले में भी है। हाँ, तो वहाँ नवापुर से हमारे इधर आने के लिए तो तकलीफ होते है, और पैसा भी लगते हैं। तो वहाँ वो एक अपनी ये रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, टैक्सी रहते हैं नहीं, हम्म, वो टैक्सी कंट्रीब्यूशन करते थे हर एक पेशेंट। भाई हमारा 100 रुपया लो, टैक्सी करो। और 6-7 पेशेंट वो टैक्सी में वहां तक आ जाते थे, खाली दवाई के लिए। यानी हकीकत है कि लोगों को परेशानी बहुत है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो जहाँ भी कुछ मिलता है बेचारे वो वहां जाते हैं, ताकि उनको कोई पर दवा मिल सके, मेडिसिन मिल सके। अभी बोलने वाले का और कहने वाले का बहुत 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 चीजें है। ये 1 घंटे में आधा घंटा में पूरा सब नहीं बोल सकते, नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबी कहानी है। और बहुत लंबी कहानी है। ये है कि भाई ये सिकल सेल की जंग इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। जब हाँ जब ये लड़ाई ग्राउंड लेवल पे लड़ी जाती है, तो वहाँ बहुत सारी। हाँ, ये तो बड़ी लड़ाई है। हम हर एक बरस में एक दफे वो सिकल सेल का डे रहता है ना, 19 जून का। 19 जून वाला। तभी थोड़ा सा प्रोग्राम रखते, सिकल सेल पेशेंट को इकट्ठे करते, उनके पेरेंट को इकट्ठे करते हैं, और सिकल सेल बीमारी वाले की फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं। एक वीक तो जो कोई आएगा उसका सिकल सेल का टेस्टिंग कर देते, वो भी फ्री में कर देते।
ऐसा करके बरस में एक 21 जून को तो हम तो सिकल डे का प्रोग्राम करते हैं। हमारे से जितना कोशिश होगी सिकलचर के बारे में उतनी हम कर देते हैं। नहीं सर, आपने तो बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको देख के हम जैसे लोग भी प्रेरित होते हैं कि नहीं भाई चलो कुछ तो किया जाए, ताकि लोगों को एक मानव जात के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिकल सेल डिसीज वाले और कितने मर रहे हैं। और इसके लिए मुझे मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने मुझे पद्मश्री दिया है। वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे मुझे मालूम नहीं हुआ है मेरे लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन, मैंने कोई अर्जा नहीं किया था, उससे कभी बोला ही नहीं था। जब पद्मश्री डिक्लेयर हुआ है तो सब लोग मुझे अभिनंदन करने लगे। मैं बोला ये क्या है, पद्मश्री तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। नहीं सर, जब मैं दिल्ली में गया था पद्मश्री लेने के लिए, तो हर एक जो पद्मश्री वाले उनके पास मोदी जी आते थे, 5 मिनट बात करते हैं, तो हमारे पास वो आ गए। मैं बोला मोदी जी मुझे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे 2-3 मिनट दे दो, मेरा काम अपने को बताना है। तो बोले भैया काम के बारे में मत तुम बोलो, तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अच्छा। यानी और वह राष्ट्रपति आ गए, तो मैं ये मेरे बीबी है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसका घंटा आधा तो काम उनका है। अरे बोला भैया ऐसा नहीं, पूरा काम उनका है। कार जो घर संभालने वाले तो इसलिए तो तुम कार कर रहे हो। काम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे काम कर, ऐसा सपोर्ट भी हाँ होना हाँ चाहिए घर से भी। हाँ। 23 जून आला का? और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। बस सर, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें सिकल सेल रोकने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो स्क्रीनिंग तो करना ही चाहिए, तो सभी सभी का स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। ये तो पहला मैं बोला, स्क्रीनिंग इज अ बेसिक थिंग। हम्म। जब स्क्रीनिंग रहेगा तो तुमको एक आ जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है, और हमें इसमें लोगों कितने को बचाना सिकल है। सेल बीमार, सब जो भी जिधर सिकल सेल ज्यादा है वहां से पूरा सब आदमी का स्क्रीनिंग करना चाहिए। नॉर्मल हो, सिकल सेल हो, कैरियर हो, पूरा तो होना चाहिए तभी कुछ। आज जो बीमार है उनके लिए तो दवाई तो देना चाहिए, और जो बीमार हो उनको दवाई मुफ्त दे दो क्या, और सर, इनके लिए सपोर्ट चाहिए। और मैं ऐसा ऐसा इसलिए तुम्हारे जो जो लोग सिकल सेल पे काम कर रहे हैं अभी, जो हमारे जैसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं या फिर कोई वॉलंटियर्स काम करते हैं, उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए सब चीजों में, ताकि हम अच्छा काम कर सके लोगों के लिए। पहली बात एक है हम्म। कि जो सिकल में काम कर रहे हैं उनके मन में होना चाहिए कि नहीं भाई हम सिकल सेल के बारे में काम करेंगे, वो जिद होना चाहिए किसी में। अगर वो हो जाएगी तो प्रॉब्लम तो सॉल्व, डिफिकल्टी तो आ जाती है, वो जैसे जैसे डिफिकल्टी आती है उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। ये काम करना है और मुझे आखिरी काम करना है, अगर ये जिद रहेगी काम करेंगे, क्या अपेक्षा मत करो उसमें से। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कुछ नहीं होगा। यानी जीत जीत बीमारी को खत्म करना है, ऐसा होगा तो जरूर कुछ होगा, कोई तुमको मदद नहीं करेगा। अभी देखो कितने आदमी हमारे सुनते हैं और सुन के वैसा काम करते हैं, ये देखेंगे। वही ना कि हर लेकिन मुझे भी ये कि आपने तुम जो जो सिकल सेल में काम कर रहे हैं उसमें से आधा लोग तो खाली नाम के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी काम 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 ऐसा करो कि खुद नाम बोलना चल चालू हो जाए।
हाँ बस बस बिना काम करोगे तो बिना नाम तो बात करके काम करोगे तो वो नाम तो होने ही बोलते वाला कि है। आपने बताया तुम कि काम करो, काम करो, तुम काम करो, पूरा काम करो, तुम्हारे अखबार में से। लेकिन वैसा कोई करते नहीं। यानी अगर आप लगन से काम करोगे तो सब कुछ होगा, ऐसा जरूरी है। नाम भी होगा, वो नाम अपने आप हो जाएगा। खुद से तुम्हारे जो ये है वही तुम्हारे काम आ जाएगी। तो लेकिन ऐसे सोचने वाले हमारे देश में बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं। हमारे कम लोग है। हम जो लीडर लोग है वो तो अगले ये इलेक्शन में जीत गया है, तो अगले 5 बरस में कैसे जीतेंगे इस पे ध्यान देते हैं। और बोलते कि इलेक्शन के लिए क्या चाहिए, कि इलेक्शन के लिए पहला बात पैसा चाहिए। तो ये 5 बरस में जितना पैसा कमाते हो तो पैसा कमाओ, लोगों का क्या होता है क्या इसका ध्यान नहीं देता है। आदत वाले और सब हमको भी नाम रखते हैं, हमारा टिंगल करते हैं, वो चीज करते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम। देखो तुम्हारा गुजरात गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर रहे, यानी कि अच्छा बोले तो ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र उससे बेटर बेटर काम हो। और गुजरात से गुजरात गवर्नमेंट कर रहे हैं। हाँ, गुजरात में गए थे, मुझे मालूम नहीं कुछ। नासिक से नजदीक धर्मपुर, धर्मपुर है ना, धर्मपुर है, धर्मपुर। तो धर्मपुर में उसने वो धर्म में उसने वहाँ 100 वॉलंटियर सिलेक्ट किया है। और हर एक वॉलंटियर के पास 100 सिकल सेल बीमारी के पेशेंट के नाम रहते हैं। और वो जो 100 वॉलंटियर है उनको गवर्नमेंट ने मोबाइल दिया है, और कुछ भी लगेगा वो कुछ भी सिकल सेल बीमारी का बीमार पड़ गए तो वो उनको मोबाइल से फोन कर देते। तो वो जो धर्मपुर के हॉस्पिटल में 6 बेड रखा है उसमें, कि अगर कोई पेशेंट आ गया तो उसके लिए बीमारी के लिए, अगर इधर कोई नहीं होगा इलाज, एवियन हो कुछ भी हो, तो फिर सूरत में भेज देते सुई में भेजते हैं। और वहाँ भी मुफ्त ऑपरेशन हो जाते हैं उनकी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे अच्छा हैं। काम कर रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और चाहते हैं कि अदर स्टेट में भी अच्छा काम तो हो, ताकि सिकल सेल वालों को तकलीफ ना पड़े। दूसरे हाँ, स्टेट में भी अच्छा काम फिर होना भी चाहिए। हमने गया, फिर भी हम दावत में गए थे, वहां तो गवर्नमेंट कुछ, गुजरात गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। वही, यानी एक स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग काम हो रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर एक जगह। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा ये दावत वाले है, अहमदाबाद वाले है, सूरत वाले है, ऐसा तो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते ना, करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर ऐसे चलता रहे तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। और हम सभी के मिलके ऐसा गवर्नमेंट के साथ नहीं, और हम सब मिलके कुछ अच्छा होगा सिकल। करो करो, गवर्नमेंट काम करेगा तो अच्छा है। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट और जो काम करने वाले वॉलंटियर है उन्हें एक कट्टा मिलके काम करे तब बहुत अच्छा होगा। उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, पॉजिटिवली। और जो बेचारे सिकल सेल में पीड़ित हैं उनको, उनके लिए अच्छा होगा। दूसरे के लिए तो ठीक है, लेकिन उनको हाँ तो होना चाहिए, बराबर है, ताकि उनका लिए तो डायग्नोसिस होना चाहिए, मेडिसिन मिल जाए, तो ये अच्छा। अगर क्राइसिस में आ गए तो क्राइसिस में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, ताकि वो अच्छी क्योंकि क्राइसिस एक बहुत वेदनादायक है बहुत कि इट इज अ सिकल पेन। सेल पेशेंट वाले कि भगवान करे और किसी को क्राइसिस की बीमारी मत देने से। तो सर, आपने इतना समय हमको दिया, आपका जो पूरा जर्नी थी, आप क्या सोचते हैं, आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, हमने पूरा सुना। आपने इतनी रात को भी तकलीफ में आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आने वाले समय में वापस हम आपसे मिलेंगे और कोई मे- अच्छा। मेरे एक एक्सपेक्टेशन है हाँ। कि आप अच्छा काम करो।
ओके, नमस्ते. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. गोळी घ्या.